मैं आज की इस वीडियो में जो है मैं कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना चाहूँगा, एक आवाज़ बुलंद करना चाहूँगा। मुख्तलिफ न्यूज़ आ रही हैं कि फ़लानी जगह पे ऑपरेशन हो गया, फ़लानी जगह पे ऑपरेशन हो गया। और जब भी ऐसी न्यूज़ आती है तो फिर हमारा व्हाट्सएप तो या मेरी जो कॉल्स आना शुरू हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा लोग ये भी फ़ोन कर रहे होते हैं, भाई आपकी क्या राय होगी। तो खैर इशू ये आ रहा है, इशू ये है कि हमारे मुल्क में एक प्रॉब्लम ये आती है कि कोई भी हाउसिंग प्रोजेक्ट आता है, हाउसिंग प्रोजेक्ट जब भी आता है मार्केट में तो वो जो है अपनी मार्केटिंग शुरू करता है। वो बताता है मेरे पास इतना लैंड है, मेरे पास इतनी टीम है, मेरी कंस्ट्रक्शन की ऐसी सर्विसेज है, मेरा ये बैकग्राउंड है, और बहुत मैसिव मार्केटिंग करता है। जब हम ये सारी चीज़ें एनालाइज करते हैं, ये सारी चीज़ें एनालाइज करने के बाद हम एक अपना चार्ट बना लेते हैं कि आइदर इतनी परसेंटेज है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की कि इसमें अपनी बात की जा सके या नहीं की जा कर दी। हमने अपना रिसोर्स यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया, चाहे घर बना लिया, चाहे बिल्डिंग बना ली, चाहे पूरी की पूरी हाउसिंग प्रोजेक्ट खड़ा कर दिया। रिसोर्स बन गया तो हमने क्या किया, जीडीपी का बेड़ा गर्क कर दिया, रिसोर्स का बेड़ा गर्क कर दिया, और मुल्क की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर दिया, कैश फ्लो का बेड़ा गर्क कर दिया। चाहे कि उसकी वैल्यू जो है जीडीपी में शायद 0.00 मिला के 1% भी हो। मेरी इल्तिजा, मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि अगर तो कोई गैर कानूनी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, वो इतनी बड़ी मार्केटिंग कर रहे हैं, तो ये मुमकिन ही नहीं है ना कि इदारों को ना पता चले। अस्सलाम वालेकुम मज़ीरान मन, आपको आपके दोस्त आपके भाई तैयब इजाज़ का सलाम है। आज की इस वीडियो में जो है मैं कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना चाहूँगा, एक आवाज़ बुलंद करना चाहूँगा। डेफिनेटली मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ एमफिल पब्लिक पॉलिसी में, और मेजर सब्जेक्ट्स मेरे इकनॉमिक्स हैं। थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूँ तो बिज़नेस, इकनॉमिक्स, जीडीपी और सर्कुलेशन ऑफ मनी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, और जो हम लोग कर रहे हैं अपने इस मुल्क में, थोड़ा बहुत शायद जिसका मुझे आइडिया रहता है। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैंने प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल जो है विन किया हुआ है पब्लिक पॉलिसी एमफिल में। सबसे पहले जो है आजकल जो है सोसाइटीज़ के हवाले से जो है मुख्तलिफ न्यूज़ आ रही हैं कि फ़लानी जगह पे ऑपरेशन हो गया, फ़लानी जगह पे ऑपरेशन हो गया। और जब भी ऐसी न्यूज़ आती है तो फिर हमारा व्हाट्सएप तो या मेरी जो कॉल्स आना शुरू हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा लोग ये भी फ़ोन कर रहे होते हैं, भाई आपकी क्या राय होगी, आप बताएं आगे क्या होने वाला है। आगे क्या होने वाला है तो अल्लाह ताला की ज़ात जानती है, ठीक है, क्या होने वाला है। मुख्तलिफ एक आपको मैं बता रहा हूँ, लेकिन एक बात मैं कहूँगा कि मैं एक रियल एस्टेट के हवाले से अपनी व्लॉग्स करता हूँ, और मैं एक आम आदमी की आवाज़ भी हूँ जो कि अपना घर बनाना चाहता है। अब इस वक्त मुल्क में घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया, घर बनाना तो बहुत दूर की बात, जो ऑलरेडी किराए का घर भी है ना तो चलाना मुश्किल हो चुका हुआ है, और काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं पॉवर्टी लाइन की तरफ जा रहे हैं। ये बहुत अलार्मिंग है। नंबर 1, हमारे मुल्क में या तो एलीट क्लास है या पुअर क्लास है। मिडिल क्लास आहिस्ता 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 वैनिश हो रही है, और ये बहुत ख़तरनाक है। आने वाले टाइम पे बहुत सारे लोग इसकी लपेट में आ सकते हैं, तो पहले तो हमें इस चीज़ को एड्रेस करना पड़ेगा। सोसाइटीज़ के हवाले से हम बात करेंगे कि होता ही हमारे मुल्क में प्रॉब्लम ये है कि कोई भी सोसाइटी आती है, सोसाइटी जब भी आती है, फॉर एग्जांपल एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की बात करते हैं, और ये सवाल मेरा भी है, ये सवाल एक आम आदमी का भी है, ये सवाल एक ऐसे बंदे का जिसने किस्तों पे अपनी कोई चीज़ खरीदनी है, बनानी है। क्योंकि एक बंदा है जो इसके पास नहीं है पैसे, वो 1 करोड़ का भी खाली घर बनाने में लगता है 5 मरले का। सस्ती से सस्ती ज़मीन भी 25 से 30 लाख रुपए की है, पौने 1.5 करोड़ का तो ये चाहिए। और फिर जहाँ पे जाके ज़मीन 30 लाख की है, वहाँ से अगर इस्लामाबाद ही रोज़ आने जाना है तो महीने का पेट्रोल ही कम से कम जो है 50 से 60 हज़ार या 80 हज़ार रुपये का पेट्रोल अगर गाड़ी लगनी पास रखनी है, तो किस तरह बंदा पूरे करे, कहीं ना कहीं पे तो रहना है ना। टू वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो खैर इशू ये आ रहा है, इशू ये है कि हमारे मुल्क में एक प्रॉब्लम ये आती है कि कोई भी हाउसिंग प्रोजेक्ट आता है, हाउसिंग प्रोजेक्ट जब भी आता है मार्केट में तो वो जो है अपनी मार्केटिंग शुरू करता है। वो बताता है मेरे पास इतना लैंड है, मेरे पास इतनी टीम है, मेरी कंस्ट्रक्शन की ऐसी सर्विसेज है, मेरा ये बैकग्राउंड है, और बहुत मैसिव मार्केटिंग करता है। जब बहुत मैसिव मार्केटिंग करता है तो मुख्तलिफ जो है बड़े बड़े मार्केटिंग के जो टाइकून्स हैं उनके साथ कनेक्ट करते हैं, और वो उसकी मार्केटिंग को इन्हांस करते हैं। जब इन्हांस करते हैं तो एक जनता, आम लोकल पब्लिक, सब तक वो बात फैलती है, ठीक है। मैं एक इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट हूँ, मैं एक एमफिल की डिग्री मेरे पास है, इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी करता हूँ। आजकल जो है ऑनलाइन दौर है, मैं रिसर्च करता हूँ। मैं और मेरे जैसे बहुत सारे सैकड़ों लोग, हम लोग रिसर्च करते हैं, हम देखते हैं कौन सा प्रोजेक्ट आया, जो भी प्रोजेक्ट मार्केट में है उसके एनालिसिस देखते हैं। जब वो मार्केट में आता है तो कोई ना कोई डॉक्यूमेंट उसके पास होता है सरकार की जाने से, जी ये सरकार का डॉक्यूमेंट है, मैं इस बेस पर अपना काम शुरू कर रहा हूँ। हम उसको एनालिसिस करते हैं, हम उसकी अपनी एक्चुअल कैपेसिटी देखते हैं कि वो क्या है, उसका एनओसी देखते हैं, एनओसी है, अगर एनओसी नहीं है तो पास्ट क्या उसका जो है एक्सपीरियंस है, पास्ट के वाले से उसकी बेसिकली एंटिटी में वैल्यू कितनी है, कैपेसिटी कितनी है, ये देखा जाता है। प्लस उसने ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट कैसे शुरू की, और सबसे बढ़कर उसके साथ जुड़े कौन कौन से लोग हैं। जब हम ये सारी चीज़ें एनालाइज करते हैं, ये सारी चीज़ें एनालाइज करने के बाद हम एक अपना चार्ट बना लेते हैं कि आइदर इतनी परसेंटेज है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की कि इसमें अपनी बात की जा सके या नहीं की जा सके। 65-70 हाउसिंग प्रोजेक्ट्स आए, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं।
मुझे सिर्फ ये लगता है बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, शायद मैं गलत भी हूँ, और आज मैं सवाल करूँगा अरबाब इख्तियार से भी कि शायद, और ये मेरा सवाल नहीं है, ये आम लोगों का भी सवाल है, मेरा भी एक सवाल है, आम लोगों का भी सवाल है कि हमारे पास तो ये फॉरम है ना कि हम उसको स्टडी करें। जब एक प्रोजेक्ट मार्केट में आया और उस प्रोजेक्ट ने हमें कोई सरकारी डॉक्यूमेंट दिखाया, प्लस बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स आ गए, उसने इतनी मैसिव लेवल पे मार्केटिंग कर दी और उसने अपनी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी और वो बनना शुरू हो गया, तो इसका क्या मतलब, एक आम आदमी क्या समझेगा कि ऑलरेडी वो लीगल है। बड़े सिंपल सी बात है ना, एक पढ़ा लिखा आदमी और एक लेमैन आदमी क्या समझेगा कि डेफिनेटली वो लीगल है जब इतनी मैसिव लेवल पे मार्केटिंग कर रहा है। और अगर वो इलीगल है तो क्या पूरी जनता, जनता से मुराद ये एक अंग्रेज़ी ज़बान का लफ्ज़ है, हिंदी ज़बान का लफ्ज़ नहीं है, जनता एक अंग्रेज़ी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मुराद आम पब्लिक। जब वो हाउसिंग प्रोजेक्ट इतनी बड़ी अपनी मार्केटिंग कर रहा है कि आम पब्लिक का हर बंदा उसको जानता है, तो क्या इदारे को नहीं पता लगता कि वो जो है बन रहा है? क्या अरबाब इख्तियार को नहीं पता लगता कि वो बन रहा है जब आम आदमी को पता लग गया? और अगर आम आदमी ये देखता है कि वो हाउसिंग प्रोजेक्ट बन रहा है, बनना शुरू हो चुका हुआ है और उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा, उसको एलिमिनेट नहीं किया जा रहा, उसको रोका नहीं जा रहा, तो इट मीन्स इट इज़ वर्किंग। रोकने का मतलब यही है ना कि या तो वो एक ईंट भी नहीं लगा सकता या तो वो सारा बना सकता है। एक आम आदमी की ज़बान है ना, तो हमें शायद नहीं कानून की इतनी ज़्यादा शायद जानकारी होगी, आम आदमी को भी नहीं होगी। आम आदमी का ये सवाल है, मुझे तो ये लगता है ना कि एक अगर 5 मरले का घर बन रहा है, स्टार्ट हुआ है, तो अगर तो वो इलीगल है तो उसकी बुनियाद भी कोई नहीं खोद सकता। पाकिस्तान में जितनी रियासत स्ट्रॉन्ग है, कोई भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, रियासत से कोई नहीं लड़ सकता। Nobody can fight the state। डेवलपिंग कंट्रीज़ में रियासत से कोई नहीं लड़ सकता। रियासत जब अपनी बात मनवाने पे आए, रियासत अपनी बात मनवा सकती है और बनवाती है। तो अगर एक चीज़ रियासत डिफ़ाइन कर दे कि यार ये इलीगल है, तो उसकी तो बुनियाद भी नहीं खोदी जा सकती। वो 3 मंजिला अगर घर बन गया 5 मरले का, उसके बाद रियासत आती है कि जी इलीगल है, इसको तोड़ना है, तो इससे हम नुकसान किसका करते हैं? इससे नुकसान हम सबसे बढ़कर अपनी ही रियासत का करते हैं, इस मुल्क की, पाकिस्तान का। नंबर 1, हम जीडीपी का बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। शायद हमें इस बात का आइडिया नहीं है, हम बहुत बड़ा जीडीपी का नुकसान करते हैं। जीडीपी क्या? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ नेशन इन अ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम, या एक साल के अंदर हम जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं। अब पाकिस्तान जैसा मुल्क कौन से गुड्स बनाता है? कौन से मुल्क हम एक्सपोर्ट्स करते हैं? बहुत कम। ओवरऑल हमारी रियल एस्टेट जो है ये एक ऐसी एक नीश है जिसमें हम लोग काम करते हैं। और जब हमारे पास एक प्लॉट होता है, वो रॉ प्लॉट है, जब उसके ऊपर कोई चीज़ कंस्ट्रक्ट हो जाती है तो वो हमने कंस्ट्रक्शन इकोनॉमी का हिस्सा बना दी और एक घर खड़ा कर दिया, मतलब हमने एक प्रोडक्ट तैयार कर दी, वो करोड़ों रुपए की प्रोडक्ट तैयार कर दी। जब वो करोड़ों रुपए की प्रोडक्ट तैयार की तो वो जीडीपी का हिस्सा बन गया। अगर तो वो इलीगल थी तो बनाने ना देते, और अगर वो बन गई तो जीडीपी का हिस्सा बन गया। बनने के बाद जब हम तोड़ रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? हम जीडीपी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जो वो जीडीपी का हिस्सा बनी थी वो टूट गया, उसको हमने मसमार कर दिया, हमने रिसोर्स ज़ाया कर दिए। जितना बड़ा रिसोर्स, हमने ईंटें लगाई, बिजली लगाई, क्या कुछ हमने उस पर लगाया, हर चीज़ लगाई। वो चीज़ अगर वहाँ पर ना लगाते, बहुत सारी जगहों पर बल्ब नहीं जला, तब जाके वहाँ पे मशीनें चली हैं। ये भी जहन में रखें ना, अगर एक घर बन रहा है, एक बड़ी बिल्डिंग बन रही है, बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट बन रहा है, तो बहुत सारे जगहों पे बल्ब नहीं चल रहा, बहुत सारी जगहों पे पानी नहीं पहुंच रहा बिजली ना होने की वजह से, क्योंकि वो बिजली यहाँ यूटिलाइज हो रही है। तो मतलब हमने किसी न किसी चीज़ की काफ़ी इंसानों की कॉस्ट दी, उनकी नीड्स की कॉस्ट दी, उनकी फैसिलिटीज़ की कॉस्ट दी, तब जाके हमने इसको पर्टिकुलरली एड्रेस किया। अब जब हमने इसको बना दिया तो हमने ऑलरेडी बहुत बड़ी कॉस्ट पे कर दी, हमने अपना रिसोर्स यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया, चाहे घर बना लिया, चाहे बिल्डिंग बना ली, चाहे पूरी की पूरी हाउसिंग प्रोजेक्ट खड़ा कर दिया। रिसोर्स बन गया और उसके बाद जाके हमने उसको तोड़ा, तो हमने क्या किया? जीडीपी का बेड़ा गर्क कर दिया, रिसोर्स का बेड़ा गर्क कर दिया और मुल्क की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर दिया, कैश फ्लो का बेड़ा गर्क कर दिया। चाहे कि उसकी वैल्यू जो है जीडीपी में शायद 0.00 मिला के 1% भी हो, 0.000001 जाके भी उसकी जो वैल्यू हो इकोनॉमी में, लेकिन इकोनॉमी में वैल्यू तो है। तो मेरा सवाल, मेरी इल्तिजा, मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि अगर तो कोई गैर कानूनी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, वो इतनी बड़ी मार्केटिंग कर रहे हैं, तो ये मुमकिन ही नहीं है ना कि इदारों को ना पता चले, जो कि रेलेवेंट इदारे हैं जिन्होंने उसको देखना। ये मुमकिन ही नहीं है ना। वो एक शेर भी था ना कि ये मुमकिन ही किस तरह है कि तुम किसी पर निगाह डालो और उसकी दीवारें जान ना टूटे। आज मैं रेलेवेंट इदारों से बात करूंगा कि ये मुमकिन ही किस तरह है कि तुम किसी पर निगाह डालो और उसकी दीवारें जान ना टूटे, वो अपनी हस्ती ना भूल जाए। तो ये इस शेर को शायद यहाँ पे रेलेवेंटली हम फिट कर सकते हैं। तो एक आम आदमी का, एक पाकिस्तान की जनता का, एक आम आदमी का, एक पढ़े लिखे बंदे का सवाल ज़रूर रहेगा कि अगर तो कोई भी प्रोजेक्ट गैर कानूनी है और वो कानून से कंप्लाइंस नहीं है उसकी, तो उसको बिल्कुल इस्टेब्लिश ही ना होने दिया जाए। इदारों में तो काफ़ी ज़्यादा ताकत, पावर, सब कुछ मौजूद है, रिसोर्स मौजूद है। मैंने पहले कहा कि नोबडी कैन फाइट द स्टेट, नोबडी कैन फाइट द स्टेट। हमारे मुल्क में कोई भी इदारा अगर अपने कानून इंप्लीमेंट करना चाहे वो फ़ौरन करता है, इदारा उसको नहीं रीओपन करवा सकता। हमारे मुल्क में इदारे काफ़ी ज़्यादा मजबूत हैं। तो जब इतने मजबूत इदारे हैं और कोई भी प्रोजेक्ट आके इतनी बड़ी जो है अपनी मार्केटिंग करता है,
तो उस वक्त इदारे एक्शन लें, ज़रूर लें, ताकि वो बन ही ना सके। लेकिन वंस इट हैज़ बीन मेड, काटो उसको, लेकिन वंस इट हैज़ बीन मेड, इतना बड़ा बनने के बाद कोई भी प्रोजेक्ट, मिक्सचर प्रोजेक्ट एक्स, मिक्सचर प्रोजेक्ट वाई, मिक्सचर प्रोजेक्ट जेड, बनने के बाद अगर उसको तोड़ा जाता है तो ये आम आवाम के साथ भी ज़्यादती है, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है उनके साथ भी ज़्यादती है, जिन्होंने इसमें डील किया उसके साथ भी ज़्यादती है, जिन्होंने एडवाइस किया उनके साथ भी ज़्यादती है, जिन्होंने बनाया उसके साथ भी ज़्यादती है। सबसे बढ़कर वो बनाने के लिए जो हमने कॉस्ट पे की, जो मैंने पहले जिक्र किया था कि हमने जो एक कॉस्ट भी तो दी है ना, कई जगहों पर हमने पानी बिजली रुकी गई क्योंकि यहाँ पर इस्तेमाल होनी थी। इसी तरह इकॉनमी चलती है ना, काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। तो यहाँ पे इस तरह के सिनेरियो से मैं ये समझता हूँ कि हर प्रोजेक्ट में कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करने से डर ही लगा रहेगा कि बन भी जाए, डिलीवर भी हो जाए, 10-10 साल लोग रहें भी, 15 साल बाद इदारा के बोलें ये गैर कानूनी था, इसको गिरा दें। तो ऐसा अगर होगा तो फिर मुल्क को तरक्की की तरफ कैसे लेकर जाएंगे। तो आज मेरा सवाल रहेगा अरबाब इख्तियार से कि ये चीज़ कैसे एड्रेस हो सकती है। तमाम तर ऑडियंस से, तमाम तर जो इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी हमारी थोड़ी बहुत सुनते हैं, उनसे काफ़ी पढ़े लिखे लोग हमें सुनते हैं। आप अपनी राय से भी हमें ज़रूर आगाह करें, अपनी जो है अपना व्यू दें हमें, और इसको हम बहैसियत कौम किस तरह एड्रेस कर सकते हैं, किस तरह से सोल्यूशन की तरफ जा सकते हैं, आपने ज़रूर बताना है। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।